जय श्री कृष्ण। आइए हम सब लोग मेधा शक्ति के विषय पर विचार करते हैं। मेधा शक्ति अर्थात बुद्धि शक्ति। बुद्धि शक्ति का संबंध सीधे सूर्य से है। जैसे सूर्य में आप सूर्य के चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों किरणें देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी बुद्धि शक्ति में भी हजारों लाखों करोड़ों किरणें होती हैं, कोई संख्या नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणों में कोई भी संख्या नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धि शक्ति की किरणें हैं उनकी कोई संख्या नहीं है। श्री शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र आता है कि उसमें भगवान विष्णु जी के लिए जैसे बताया गया, सहस्रशीरखा पुरुखाः सहस्राक्षः सहस्रपात, कि उन परब्रह्म परमात्मा के सहस्र शीर्षा हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं। संपूर्ण भूमंडल मात्र उनके 10 अंगुल में ही है। इसी प्रकार से आपके पास मेधा शक्ति मतलब बुद्धि शक्ति बहुत असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी बुद्धि आपके पास है, उसका प्रयोग करना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से, कैसे, किन किन क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये मेधा शक्ति ध्यान के माध्यम से बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो मेधा शक्ति है वे एक विश्राम अवस्था को प्राप्त होती है और फिर उसमें से नई नई किरणें निकलती हैं और बहुत सी जो किरणें हमारी कमजोर पड़ी हुई हैं या सोई हुई हैं, उन सोई हुई किरणों को ये ध्यान जागृत कर देता है
तो ध्यान से मेधा शक्ति बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा ईशावास्यमिदं सर्वम, उन परब्रह्म परमात्मा ईश्वर का वास संपूर्ण विश्व में है। यहाँ तक यत् किंचित जगत्याम जगत, जो थोड़ा सा भी छोटे से छोटा, अणुरणीयान महतो महीयान, अणु से अणु में और बड़े से बड़े में, सब में उन परब्रह्म परमात्मा का वास है। यदि आपने इस मेधा शक्ति के पावर को बढ़ा लिया तो आप जो चाहेंगे विश्व में और विश्व के बाद ऊपर भी, वे सब आपका हो जाएगा। प्राप्त आपको करना है। आप अपने दोनों हाथों से बटोर सकते हैं। बुद्धि को जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। और बुद्धि का पावर ध्यान के माध्यम से नित्य प्रति सुबह शाम, क्योंकि जिस प्रकार से शरीर को भोजन करने के लिए शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मेधा शक्ति को, बुद्धि शक्ति को ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम ध्यान में एकाग्र चित्त होकर के बैठते हैं तो उससे हमारी बुद्धि को बहुत बड़ा बल मिलता है। जैसे व्यक्ति चलते चलते दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो उसको बल कहाँ से प्राप्त होता है? यदि वे थोड़ी देर रुक गया, थोड़ी देर आराम कर लिया तो उसको बल की प्राप्ति हो जाती है, फिर दौड़ सकता है। और यदि नहीं रुकता है, बराबर दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, तो क्या होगा? वे आगे चल के गिर पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि शक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ देर का विश्राम देना होता है। उससे हमारी बुद्धि में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वे परिवर्तन हमको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये जो ध्यान है विद्यार्थियों के लिए तो परमावश्यक, वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो परम आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। यदि विद्यार्थी सुबह शाम 10-10 मिनट ही ध्यान करते हैं तो उन विद्यार्थियों की जो बुद्धि शक्ति है और जो ध्यान नहीं करते हैं
उन विद्यार्थियों की अपेक्षा जो ध्यान करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी बुद्धि शक्ति विशेष पाई जाती है। स्मरण शक्ति पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है और परीक्षा में रिजल्ट भी अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों को ध्यान अत्यंत ही आवश्यक है। और जो रही बात व्यापारी वर्ग को, तो व्यापारियों के लिए भी ध्यान बहुत आवश्यक है, क्योंकि बराबर व्यापार में लगे रहते इससे क्या होता है कि बुद्धि पर एक बहुत बड़ा दूषित प्रभाव पड़ता है। यदि आप 10 मिनट शाम 10 मिनट सुबह ध्यान करते हैं तो उसी ध्यान से आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और उस नई ऊर्जा से आप दिन भर अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे और आपके बोलचाल में भी परिवर्तन होगा। साथ साथ में आपके व्यापार की उन्नति भी होगी और जो वानप्रस्थ सन्यासी, साधु महात्मा, गृहस्थी, इन सबके लिए ध्यान आवश्यक है। तो इसलिए कहा गया है अग्रतो वैदिकम ज्ञानम। यदि सबसे पहले कोई ज्ञान था या ज्ञान है तो वैदिक ज्ञान है। अब विज्ञानम पृष्ठतो नवम, ये जितना भी हम आज के समय में चमक दमक बम बारूद जो भी देख रहे हैं विज्ञान है, लेकिन ये थोड़े दिन के लिए होता है, हमेशा नहीं रहता। हमेशा तो वैदिक ज्ञान ही रहता है। भावातीतम महाध्यानम, और भावातीत तो ध्यानों का भी महाध्यान है। क्यों? सुलभम सर्व सिद्धिदम, ये सभी सिद्धियों को सुलभ करा देता है और सभी सिद्धियों को देने वाला है। इसलिए मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ध्यान करना ही चाहिए, चाहे वे विद्यार्थी हों, चाहे वे गृहस्थी हों, चाहे वानप्रस्थी हों, या चाहे सन्यासी हों। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं और 4 ही वेद हैं। आश्रम कौन कौन 4 हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और जो वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 ही पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं और 4 प्रकार की ही गति भी प्राप्त होती है।
साष्ट सालोक्य सायुज्य सामीप्य। तो गति भी 4 प्रकार की, 4 की संख्या हमारे यहाँ वैसे सभी अंक शुभ है, लेकिन 4 का विशेष ही महत्व है। तो इस प्रकार से ध्यान करने के लिए, मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए आप लोग निश्चित रूप से सभी लोग ध्यान करेंगे और मेधा शक्ति को बढ़ाएंगे, जिससे मेधा शक्ति बढ़ेगी, तीव्र होगी। जिस प्रकार से सूर्य में हजारों किरणें होती हैं, लेकिन ठीक इसी प्रकार से आपकी बुद्धि में भी हजारों किरणें हैं, लेकिन क्या है, वे सब संकुचित हैं। उन्हीं किरणों को प्रकाशित करने की आवश्यकता है। वे प्रकाशित कैसे होंगी? वे ध्यान के माध्यम से सभी किरणें प्रकाशित होंगी, विस्तार लेंगी। जैसे सूर्य की, देखिए, एक सूर्य संपूर्ण विश्व में प्रकाश करता है। इसी प्रकार से आपकी एक बुद्धि की किरण संपूर्ण विश्व में प्रकाश कर सकती है। बस केवल आपको उसकी जरूरत है, ध्यान शक्ति को बढ़ाने की। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना संसार तो आपका होगा, साथ साथ में परमात्मा भी आपके होते जाएंगे। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को अवश्य छुएं, जिससे अगला वीडियो जब भी डाला जाए, वैसे अधिकतर नित्य प्रति कोई न कोई वीडियो डाला ही जाता है, लेकिन यदि आप अगला वीडियो पाने के इच्छुक हैं तो तुरंत घंटी वाले निशान को मत भूलिए। सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन घंटी वाले निशान को अवश्य स्पर्श करें। जय श्री कृष्ण।